कराची में गुल प्लाजा में लगी तीसरे दर्जे की आग पर 34 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। रात गए 3 अफराद की लाशें बरामद। जाबाहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 30 जख्मी, 4 खवातीन और 3 बच्चों समेत 65 अफराद लापता। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। मेजनाइन से होती हुई ऊपर की मंजिलों तक पहुंची। आतिशबाजी के दौरान धमाकों की आवाजें आती रहीं। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग पर 90% काबू पाया जा चुका है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मजीद 24 घंटे लग सकते हैं। इमारत के 3 दरवाजे बंद हैं। 2 दरवाजों से रेस्क्यू का अमल जारी। अवाम के जो जज्बात हैं, ये मेरा भाई जज्बात से भरा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर कारोबार हैं। हम सब इस गम में आप सबके साथ हैं। किसी की ख्वाहिश नहीं है कि आग भड़के, कोई नहीं चाहता कोई बेरोजगार हो, लेकिन हमें इस बात का भी पता लगाना है कि किन अवामिल की वजह से आग लगी। 70 से जायद लोगों का लापता होना अलमिया है। अवाम जज्बात से भरे हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुल प्लाजा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। कोशिश है आग पर जल्द काबू पाया जाए। जब तक नुकसान का ज़ाला नहीं होता, मैं साथ खड़ा हूं। गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग से इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा। पिलर कमजोर पड़ गए। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई राख हो गई। छत पर कई गाड़ियां और मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें दुरुस्त हालत में मौजूद। 1995 में 2.25 एकड़ पर कायम इमारत 3 मंजिला और 1200 दुकानों पर मुश्तमिल थी। सानिया गुल प्लाजा ने कई घराने उजाड़ दिए। आग की इत्तला मिलते ही लोग दीवानावार अपने प्यारों की तलाश में दौड़ पड़े। किसी का बेटा नहीं मिला तो कोई बहन या भाई का मुंतजिर। लोग धाड़े मार मार कर रोते रहे। सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रात गुजारी। अफराद, 4 खवातीन, 2 बेटे, एक भाई है कौसर का, एक बेटा है। बेटा भी बेचारी का एक ही है। साथ बच्ची की शादी थी, शॉपिंग करने आए थे बेटा। बच्ची का फोन आया, उसने बताया अम्मा कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। यूं हम पूरी रात नहीं सोए। गुल प्लाजा के मुतासिर किसी मौजे के मुंतजिर। शादी की शॉपिंग के लिए आए एक ही खानदान के 6 अफराद लापता। 4 खवातीन शामिल। एक बाप को बेटी का इंतजार। मुतासरा खातून 22 साला कजन के लिए फिक्रमंद। लापता अफराद से मुतल्लिक दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक जोड़ा अपने 2 बच्चों के हमरा शॉपिंग के लिए आया था। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके चाबी वहां मौजूद पार्किंग के अमले को दी थी। माँ अपने बेटे की तलाश में हजारों कतार रोने लगी। माँ ने फरियाद करते हुए कहा कि मुझे मेरा बेटा वापस दिलवा दो, मेरा बच्चा अंदर मौजूद है, कोई इसे लेकर आ जाओ। हम अपने कजन के प्यार की तलाश में, तो अब तो वो तो उम्मीद ही टूट गई है। इसलिए कि अभी अभी आंखों के सामने ना जमीन रेजा, जिस बिल्डिंग पे उसकी दुकान थी ना, वो अभी अभी आंखों के सामने जमीन रेजा हुई है। उसकी फर्नीचर की दुकान पे काम करता था बच्चा। 12:30 बजे हुआ था उसका राब्ता। उसके बाद ना कह रहा बचा लो मुझे, मैं यहाँ पे बहुत धुआं हो गई है, आग लग गई है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। गुल प्लाजा की आग बुझाने में शहर के तमाम फायर टेंडर्स, बाउजर्स, वाटर टैंकर्स और स्नॉकर मसरूफ। हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज की गई। पाक फौज, पाक बहरिया और रेंजर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। इमारत में केमिकल और प्लास्टिक होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात। वज़ीर आला सिंध से सदर और वज़ीर आज़म का राब्ता। सानिया गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस किया। शहबाज शरीफ की मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की एक पेशकश। सदर की शहीद फायर फाइटर को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, गलती तस्लीम करता हूँ, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करेंगे। कुछ लोगों का काम सिर्फ इंतशार फैलाना है। यही है कि जो लोग इस वक्त घर अंदर हैं, जो कि 65 का नंबर बताया जा रहा है, उनको लोकेट किया जा सके और जिनकी जान बचाई जा सकती है जान बचाई जाए। सारा फोकस इस वक्त रेस्क्यू पे।
आग पर मुकम्मल काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। मेयर कराची की 22 घंटे बाद जाय वक़्वा पर पहुंचने के बाद भी बेबसी। दावा किया बेशतर हिस्से पर कूलिंग शुरू कर दी। ताजिर मुर्तज़ा वहाब की ताखीर से आमद पर फट पड़े। मेयर कराची नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए, कहा अब क्यों आए हो, ये झूठा मेयर है। 22 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद टैक्स पेयर लोग हैं, टैक्स पेयर लोग हैं। गवर्नमेंट जो अपनी नायाली छुपा रही है, ये रात से बेगार मददगार खड़े हुए थे सारी रात के, भाई कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं है, कोई अंदर जाने वाला नहीं है। गाड़ियों को कॉल किए, 1.25 घंटे के बाद यहाँ गाड़ियाँ पहुंची। अब हर 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ियों का पानी खत्म हो जाता था, हर 10 मिनट के बाद इनका कोई डीजल का इशू आता था, इनके स्पार्कल का इशू आता था। हम तबाह बर्बाद हो गए, सब रोडों पे आ गए। आग बुझाने में ताखीर की गई। फायर ब्रिगेड के पास पानी की कमी थी। ताजिर हुकूमत से नारा। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन ने कहा हम बर्बाद हो गए, जानी नुकसान का ज़ाला कौन करेगा। रऊफ इब्राहिम बोले कराची लावारिस है, विफाक नोटिस ले। जुबैर मोतीवाला का मुतासरा ताजिरों के नुकसान का अजाला करने का अज़्म कहा। जिस तरह बोल्टन मार्केट साने पर किरदार अदा किया वैसा ही करेंगे। ताजिरों का आज यौम शोक का ऐलान। गुल प्लाजा आतिशदगी वाकया इंसानी सानिया है। एमक्यू का कहना है कि हुकूमत सिंध व बल्दिया उज़्वा फौरी रिलीफ पहुंचाने में नाकाम नजर आए। हाफिज नईम कहते हैं वक्त पर इमदाद फराहम की जाती तो इतना नुकसान ना होता। फायर फाइटर्स को पूरी किट नहीं दी जाती। गुल प्लाजा की आग में फंसे अफराद को बचाने के लिए शहरी पेश रहे। एक शहरी ने जान पर खेलकर नीम बेहोश शख्स को पहली मंजिल से नीचे उतारा। गुल प्लाजा आतिशदगी में सक्कर का रिहायशी भी लापता है। अहले खाना का कहना है कि गुज़िश्ता शाम आखिरी बार अतर से बात हुई। उसने बताया आग लगी हुई है, दुआ करें। अतर 4 बच्चों का बाप है, बीवी बच्चे और अहले खाना गम से निढाल। कराची गुल प्लाजा में लगी आग, जाने बचाने के लिए सरगर्म फायर फाइटर फुरकान भी जान की बाजी हार गया। इमारत के चारों तरफ से फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। आग के बाद से मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल देखी जा रही है। दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने लगते जिगर की तलाश में यहाँ पर सरगर्दाएं ढूंढते फिर रहे हैं। गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे लगी। आज उसकी टीम लम्हा बा लम्हा अपने नाज़रीन को अपडेट करती रही। रिपोर्टर्स के साथ एंकर भी जाए हादसा पर मौजूद रहे, पल पल की खबरें पहुंचाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म को दावतनामा मौसूल हो गया। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है कोशिशों से मसला फ़लस्तीन का देर पा हल निकल आएगा। इजराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा बोर्ड इजरायली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि बोर्ड की तश्कील के लिए राब्ता नहीं किया गया। इजरायली वजीर खारजा मामला अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के सामने उठाएंगे। परवेज इलाही का महमूद अचकजई से टेलीफोनिक राब्ता। अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा महमूद अचकजई की तकर्रुरी नेक शगुन है। अपोजिशन मजबूत और मस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे चुने सदर का जाती उम्रा में वलीमा। दुल्हा ग्रे शेरवानी, दुल्हन जामनी रूसी जोड़े में मलबूस। तकरीब में मुमताज शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। जुनैद सफदर की अहलिया शाहजा अली, लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती। पंजाब में शदीद धुंध की सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M1 पिशावर से रशकई तक बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से हैदर मीनार, M3 फैजपुर से शरफपुर, जबकि M4 मुल्तान से शरण तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 पर लाहौर से समरियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। बादल, बारिश और बर्फबारी। मगरबी हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। स्कर्दू, भोपस और बगरोट में -6 की ठंड। ज़ियारत और पाड़ा चनार में -4 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 20 से 23 जनवरी के दौरान बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। और भाड़ू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी शुदा केबल इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेलर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज।
शरफपुर शरीफ में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकू मुसाफिरों से लूटमार कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू मारा गया। हलाक डाकू की शनाख्त हसनैन और काका के नाम से हो गई। करक के इलाके हांडी मीर खान खेल में घरेलू तनाजे पर फायरिंग, 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के थाना रफात की हुदूद में कार सवार अफराद पर फायरिंग, शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी। सीपीओ का नोटिस, तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद किनाल रोड पर ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, बाप से बेकाबू होकर गाड़ी बेटे पर चढ़ गई, 34 साला नौजवान मौके पर जा बहक। हरिपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साला बच्चा जा बहक, मियां बीवी जख्मी। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का आज दूसरा इम्तिहान, हरारे में स्कॉटलैंड से मुकाबला। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों 37 रन से शिकस्त हुई। और सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग, कतर के नासिर अल अतिया ने 6ठी बार मेला लूट लिया। स्पेन के नानी रूमा दूसरे नंबर पर रहे। मोटरसाइकिल कैटेगरी में अर्जेंटाइन के राइडर ने फतह समेटी।